जिस व्यक्ति का मन भगवान से जुड़ा नहीं है और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, देखो जब व्यक्ति का मन भगवान से जुड़ा नहीं होगा तो उसकी इंद्रियां वैसे भी बस में नहीं होगी। इंद्रियां तो वैसे भी बस में नहीं होनी, काम तो एक ही होगा ना। तो जिस व्यक्ति का मन भगवान से जुड़ा नहीं है, नहीं लगा हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिसकी इंद्रियां भी बस में नहीं है, कि इंद्रियां बस में नहीं है, वो स्वयं इंद्रियों का दास है। भाई इंद्रियों का स्वामी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो इंद्रियों की स्वामी की बात हो रही। जब व्यक्ति भगवान में मन लगा नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, तो इंद्रियों का दास ही हुआ वो। फिर उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। भाई उसकी बुद्धि स्थिर कैसे हो सकती है? स्थिर मीन वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। भाई कर्मयोगी के लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, और ये तो सकाम भाव से काम करने वाला है। और जब व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करेगा तो वो सुखी कैसे रह सकता है? जो सांसारिक चीजों में लगा हुआ है तो वो सुखी कैसे हो सकता है? बताइए आप। उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका मन भगवान में लगा हुआ नहीं है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जब मन भगवान में नहीं लगेगा तो इंद्रियां बस में कैसे होंगी? फिर तो इंद्रियां बस में हो ही नहीं सकती। वह स्वयं इंद्रियों का दास है। दास तो होगा ही, स्वामी कैसे हो सकता है? तो कह रहे उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, मतलब वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। भाई कर्मयोगी होने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, ईश्वर को अर्पित करना। और जब इंद्रियां ही बस में नहीं है तो सारे काम सकाम भाव से करेगा। और जो व्यक्ति सकाम भाव से सारे कामना कामना से कार्य करेगा, वो व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण का समझाने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति परमात्मा से विमुख है वो कभी सुखी रह सकता, वो कभी शांति नहीं पा सकता। क्योंकि संसार ये नित्य बदलने वाला है, यहाँ कुछ नहीं न इसका अंत है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो सच है, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, भगवान के नाम के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कह रहा है ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति लाख चौरासी के चक्कर में फंसा ही रहता है, उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। उसे मतलब किसी भी कीमत पे सुख नहीं मिलेगा। भाई जब बिना भगवान का सहारा लिए आप सुखी हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे बताइए? एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और आदमी शमशान तक पहुंच जाता है, तब लग भी उसके कार्य पूरे नहीं होते, कार्य पेंडिंग बने ही रहते हैं तब तक। तो बताइए।